नमस्कार, मैं नृपेन हर्ष ज्योतिष कलश यूट्यूब चैनल से आपका स्वागत करता हूं। 29 मार्च को शनि के राशि परिवर्तन करने के साथ ही बनने वाले श्रापित योग पिशाच योग के कारण से राशि चक्र की 12 राशियां प्रभावित हुई हैं। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि को विशेष रूप से इस योग के कारण से, शनि और राहु की युति के कारण से बनने वाले श्रापित योग का प्रभाव जो है, कहां कहां सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी और कौन से उपाय जो है वो कन्या राशि के जातकों के लिए इस प्रभाव के कारण से आने वाले नकारात्मक परिणामों को कम करने के लिए लाभप्रद रहने वाले हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आपको मूल विषय पे लेके आना चाहूँगा। श्रापित योग मूल रूप से 29 मार्च से लेकर के 18 मई 2025 तक रहने वाला है इसका प्रभाव। और कन्या राशि की अगर मैं बात करूं तो विशेष रूप से आपके 7th भाव में, 7th हाउस में जो है इस युति का निर्माण हो रहा है। शनि और राहु जो है इस योग के कारण से आपके सप्तम भाव को पीड़ित कर रहे हैं। जहां सप्तम भाव आपका पीड़ित होगा तो आपकी वाणी में दोष आएगा। विशेष रूप से जो है आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। आप अपने बनते कार्यों को अपनी वाणी के कारण से जो है बिगाड़ सकते हैं और उन कार्यों में आपको अड़चने आ सकती है। वहीं आपके वैवाहिक जीवन में आपको संभल कर चलना होगा। आपके पूर्व में अगर किसी भी प्रकार का विवादप्रस्त स्थितियां या उतार चढ़ाव की स्थितियां आ रही है तो राहु और शनि की इस युति के कारण से अलगाव की स्थितियां बनने वाली है और ऐसी स्थितियां जो है आगे चल करके आपके वैवाहिक जीवन पर भारी पड़ने वाली है। तो ऐसे जातक कन्या राशि के जिनके पूर्व में किसी भी प्रकार की वैवाहिक जीवन में समस्याएं चल रही है तो उन्हें अब संभलना होगा। 18 मई 2025 तक राहु आपको डिटेक्शन दे सकते हैं। अंधकार की स्थितियां आपके इस संबंध में लेकर के आ सकते हैं। तो विवादप्रस्त स्थितियों से आपको बचना होगा, आपको झगड़ों से बचना होगा। साथ साथ अपने रिश्तों की गरिमा को ध्यान में रखते हुए और अपने जीवन साथी के विशेष रूप से जो है मान सम्मान का आपको ध्यान रखना होगा। वहीं जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के पूर्व में कोई समस्या अगर चली आ रही है तो उसमें अब आपको वृद्धि देखने को मिल सकती है, स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। तो यहाँ जो है कन्या राशि के जातकों को मूलतः जो है अपने वैवाहिक जीवन को लेकर के यहाँ सतर्क होना होगा, सावधान रहना होगा और साथ साथ अपने हेल्थ को लेकर के भी आपको हेल्थ कॉन्शियस रहना होगा। जीवन साथी की हेल्थ को लेकर के आपको कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। वहीं कोई भी अगर आप बड़ा डिसीजन लेते हैं, अगर आप कहीं पे भी निवेश करते हैं या कोई भी अपने कार्य क्षेत्र में बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं, फैमिली में अगर आप कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं तो आपको सोच समझ करके आपको निर्णय लेना होगा। क्योंकि इस युति के कारण से आप कोई ऐसा गलत निर्णय ले सकते हैं जिसका खामियाजा आपको निकट भविष्य में भुगतना पड़ सकता है। यानी कि आपका एक गलत निर्णय जो है वो आपके लिए जो है आगे आने वाले समय में भारी पड़ सकता है। क्योंकि राहु आपको गलत डिसीजन करवा सकते हैं, गलत निर्णय जो है वो आप ले सकते हैं, जो कि आपके लिए और आपके परिवार के लिए और आपके कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से भी जो है आपके लिए लाभप्रद नहीं रहने वाला। तो जो भी डिसीजन आप लेते हैं कहीं पर भी निवेश के लिहाज से, सामाजिक स्तर पर या पारिवारिक स्तर पर या कार्य क्षेत्र में, तो वहाँ आपको अपने विवेक से किसी की सलाह लेते हुए और विशेष रूप से उस क्षेत्र में जो एक्सपर्ट है, विशेषज्ञ है, जो जानकार है, उनसे आप सलाह लेते हुए अगर कोई डिसीजन लेते हैं तो आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। वहीं व्यापार की अगर मैं बात करूं तो व्यापारियों के लिए ये समय जो है सामान्य रहने वाला है। विशेष रूप से उन व्यापारियों के लिए जो ऑन बिजनेस कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की पार्टनरशिप में नहीं है। अगर पार्टनरशिप का आप कोई व्यापार कर रहे हैं तो इस युति के कारण से पार्टनरशिप में जो है कुछ परेशानियां, उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है। पार्टनरशिप में आपके साथ में धोखा हो सकता है। तो आंख मूंद करके आप अपने पार्टनर पर विश्वास ना करें। 18 मई तक स्थितियां जो है पार्टनरशिप के लिहाज से जो है विपरीत बनी हुई है। वहीं नौकरी की अगर और कार्य क्षेत्र की अगर बात करूं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में आप कार्य कर रहे हैं, तो नौकरी की स्थितियां सामान्य रहने वाली है। लाभ की जो है अवसर आपको मिलेंगे और राहु आपको फेम देंगे यहाँ पर। और कार्य क्षेत्र में जो है बेहतर स्थितियां आपको इस युति के कारण से देखने को मिल सकती है। व्यापार सामान्य रहेगा लेकिन पार्टनरशिप में कुछ परेशानियां आपको रहने वाली है। वहीं प्रेम जीवन की अगर मैं बात करूं तो प्रेम जीवन में समय जो है वो बेहतर रहेगा, सामान्य रहेगा। किसी प्रकार की उतार चढ़ाव की स्थितियां प्रेम जीवन में आपको देखने को नहीं मिलेगी। विद्यार्थियों और अभ्यर्थियों के लिए विशेष रूप से यहाँ पर इस युति के कारण से डिटेक्शन हो सकता है, भटकाव की स्थितियां आपको देखने को मिल सकती है, एकाग्रता में आपको कमी मिल सकती है, पढ़ाई से भटकाव आपका हो सकता है, लक्ष्य से आप भटक सकते हैं। तो जो भी विद्यार्थी हैं और अभ्यर्थी हैं उन्हें मैं कहना चाहूँगा कि इस युति के कारण से 18
मई 2025 तक विशेष रूप से आप अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए एकाग्रता के साथ परिश्रम करते हैं तो निश्चित रूप से आपको श्रेष्ठ परिणाम, उत्कृष्ट परिणाम मिलेंगे। अन्यथा आपका भटकाव जो है इस युक्ति के कारण से होगा, और अगर आपका भटकाव होता है तो उसका परिणाम आपके जो है परीक्षा या जिस भी परीक्षाओं में आप संलग्न हो रहे हैं तो उसके परिणाम पर प्रभाव डालेगा। तो यहाँ आपको एकाग्रता करनी होगी, पढ़ाई के प्रति जो है आपको मन लगाना होगा और धैर्य से और परिश्रम के साथ आपको मेहनत करनी होगी। वहीं आप जो है कर्ज से आपको बचना होगा, क्योंकि कर्ज आपका बढ़ सकता है। पूर्व में अगर आपने किसी भी प्रकार का अगर कोई कर्ज लिया हुआ है तो उसके कारण से कुछ परेशानी हो सकती है, उसमें कुछ बैंक से इशू आपको मिल सकते हैं। साथ साथ नया कर्ज लेने से आपको बचना होगा, उधार के लेन देन से आपको बचना होगा। अगर आप किसी को उधार पैसा भी देते हैं तो उसके कारण से वो पैसा आपका डूब सकता है और संबंधों में जो है खटास भी जो है आपको आ सकती है। तो उधार के लेन देन से और नए कर्ज से आपको बचना होगा। वहीं कार्य क्षेत्र में पारिवारिक दृष्टिकोण से जो है आप जो है विशेष रूप से राजनीति के शिकार हो सकते हैं। आपके पीठ पीछे जो है न्यूसेंस हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि आपके शत्रु और विरोधी जो है इस युक्ति के कारण से प्रबल होंगे, आप पे हावी होंगे और आपकी साख बिगाड़ने का प्रयास करेंगे। और साथ साथ आपको इस कारण से मानसिक स्ट्रेस, तनाव जो है हायर लेवल का आपको हो सकता है। मानसिक तनाव और मानसिक अशांति का अनुभव जो है आप कर सकते हैं। अगर मैं उपायों की बात करूं तो कन्या राशि के जातकों को विशेष रूप से जो है नियमित रूप से जो है गणेश चालीसा का पाठ करना लाभप्रद स्थिति में रख सकता है। बुधवार के दिन गाय के मुख में हरा चारा आपको देना लाभप्रद स्थिति में रख सकता है। वहीं महीने में एक बार जो है आप किसी भी बुधवार के दिन गणेश मंदिर में बुध का दान करें तो आपके लिए श्रेयकर रहेगा। एक नई राशि के साथ में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं नरपेन हर्ष बहुत बहुत शुभकामनाओं सहित आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।